यहां पर एक साहब को मैं सुन रहा था कि कर्नल शेर खान शहीद की मुजस्सिमे को किसी ने तोड़ा है और उसकी फैमिली को जो है तकलीफ हुई होगी, उसकी तकलीफ हुई होगी, बिल्कुल हमें भी तकलीफ हुई है। लेकिन कर्नल शेर खान के फैमिली को जो तकलीफ इसलिए हुई है कि इस मुल्क के जर्नल ने लुटेरों को, जेब कतरों को अवाम पे मुसल्लत किया। जनरल शेर खान की फैमिली को यह भी तकलीफ हुई थी कि वो जनरल 12 अरब रुपए के एसेट के साथ जो है वहां पे उसने प्रॉपर्टी बनाई। वो एहसास, वो तकलीफ का एहसास किसी को है? हम चाहते हैं कि हमारा डिफेंस मजबूत हो, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि इन इदारों का एहतसाब हो। हम ये भी चाहते हैं कि इन इदारों को किसने ये हक दिया है। तारीख में पहली दफा नहीं हुआ, लोग कह रहे हैं, यहाँ पर हम सुनते हैं कि फलां के साथ ये हुआ, फलां के साथ ये हुआ, लेकिन जो पीटीआई और पीटीआई के वर्कर के साथ हुआ, ये किसी के साथ नहीं हुआ। किसी की बेटियां नहीं उठाएगी, हमारे लोगों की बेटियां उठाई गई, उसको ब्लैकमेल किया गया। किसी की माई को नहीं उठाएगी। मैं उस दिन में हर क्या कहता हूं, यहां पर एक मैंने हमें नाम नहीं लेता, इदारे के लोग गए उसके बेडरूम से, उसकी बीवी के फोन से उसको कहा दी गई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है कि नहीं करना है। ये बेगैर के लिए आपने 3 जनरेशन जो है कुर्बान करने होंगे, जो हमारी आने वाली नस्ल उसको समझे। उसको पता है कि इन खानदानों ने मुल्क के साथ क्या किया। उसको पता है कि आप लोगों ने अपनी जात से आपका सोच आगे नहीं बढ़ा और आप लोग इसलिए रिजेक्ट हो गए। हमें यहाँ बैठे हुए लोग हमें अखलाकियात की दस देते हैं। ऐ बेशर्मो, जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, यहाँ पर अगर इदारे अपना डिफेंस मिनिस्टर खुद बना के ले आए फॉर्म 47 के जरिए, अगर यहाँ इदारे अपना वजीर आजम खुद बना के लेके आए, अगर यहाँ इदारे हुकूमत खुद बना के आए, तो फिर हमने क्या करना है? फिर इदारे फैसला करे कि कौन वजीर आजम होगा, फिर इदारे फैसला करे कि किसने इलेक्शन लड़ना है, किसने इलेक्शन नहीं लड़ना। अगर हमें कहा जाता है तो इदारे भी अपनी हुदूद में रहे। अगर हमें यहाँ पे कहता है कि मुफाहिमत की बात करो, हम पे पंजाब में रोजाना FIR काटी जाती है। हम जब एक्टिविटी, पॉलिटिकल एक्टिविटी करते हैं हमें इजाजत नहीं मिलती। हम जब जमहूरियत की बात करते हैं लेकिन हमें स्पेस नहीं मिलता। हम सिंध में एक्टिविटी नहीं कर सकते, हम बलूचिस्तान में नहीं कर सकते। फिर KPK में ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, 10 मिनट हो गए, लेकिन हमें एतमाद में नहीं लिया जाता। KPK में हमें एतमाद में नहीं लिया जाता। हमें यह बताया जाए कि KPK में जो पहले जो 20 साल से जो ऑपरेशन, उसका रिजल्ट हमें बताया जाए, उसका रिजल्ट हमें बताया जाए। हमें कहते हैं कि हमारे सिपाही शहीद होते हैं, हमें भी तकलीफ होती है कि हमारे सिपाही क्यों शहीद होते हैं। लेकिन भाई स्पीकर साहब, जब एक सिपाही फौज में जाता है तो वो शहीद होने के लिए होता है। वो शहीद उसके सर में होता है कि मैं शहीद होता हूँ, हम उसके जज्बे की कदर करते हैं। लेकिन डिप्टी स्पीकर साहब, मैंने शहीद नहीं होना। मेरे पास बेटा डॉक्टर अमजद की फैमिली ने शहीद नहीं होना था, लेकिन 4 लाशें उन्होंने उठाई। यहाँ पर अगर इदारे के लोग शहीद होते हैं तो हमें उसकी कदर है, लेकिन उसको मेडल मिलता है, उसको पैकेज मिलता है, उसको झंडा मिलता है, उसको सलामी मिलता है। मैं ये हजारों शहीद कहाँ लेके जाऊं? मेरी जमीन के फैसले यहाँ पर होते हैं जिनको पता नहीं होता, जिनको अवाम का पता नहीं, जिनको हमारे मसलों का पता नहीं। और अजीब बात और मैं बता दूं कि जहां पर वसाइल है तो वहां अमन व अमान का मसला है। शुक्रिया। तो ये शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। 12 मिनट होने को हैं। माइक खोले, वाइंड अप करें प्लीज। जनाब मैक्सिमम मेंबर्स तभी बोल सकेंगे जब आप थोड़ा वक्त की पाबंदी करेंगे। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, हम न किसी ऑपरेशन का हिस्सा बनेंगे और न किसी को इजाजत दे देंगे कि हमारी जमीन पे एक ऑपरेशन करें। आखिर में मैं मलाकन डिवीजन की बात करता हूँ। मलाकन डिवीजन टैक्स एग्जाम एरिया है, हम भी चाहते हैं कि हम कंट्रीब्यूट करें, हम भी चाहते हैं कि हम अपने मुल्क में हिस्सा डालें। लेकिन सिर्फ आपको बताऊं, मलाकन और फाटा में, पाटा और फाटा में जहां पर लिटरेसी 54% है सारे KPK में, तो फाटा में 17% है। जहां फीमेल लिटरेसी 32% है तो फाटा में 7% है। जहां डॉक्टर वाइंड अप करें, एक डॉक्टर 1300 मरीजों पे
सारे की पीके में है तो पाटा में 8,000 पे एक मरीजों पे है। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, हमें जी इतनी तरक्की दीजिए जितने बाकी पाकिस्तान है। अगर हमें आप तरक्की नहीं देते, हमें आप सारा साल जो है ऑपरेशन में लगाते हैं, हमारा वहाँ कारोबार तबाह है, हमारा टूरिज्म तबाह है, हमारी लाइन ऑर्डर की पोजीशन ये है कि वहाँ पर तो कोई तस्वुर नहीं कर सकता कि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करे। और आखिर में यहाँ बिजली की बात करते हैं। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, इस पाकिस्तान के लिए हम अपने बुजुर्गों के कब्रे डबोए, हमने डैमें बनाए, हमने 1 रुपए पे 1.5 रुपए पे जो है हम बिजली बनाते हैं, फिर भी हमें 30 रुपए 40 रुपए पर हमें नहीं दिया जाता। यहाँ पर कहा जाता है कि वहाँ पर लोग चोरी करते हैं।